नमस्कार दोस्तों। भैरव कलयुग के जागृत देवता है। शिव पुराण में भैरव को महादेव शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। भगवान शंकर के अवतारों में भैरव का अपना एक विशिष्ट महत्व है। हर साल मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान काल भैरव की जयंती मनाई जाती है। काल भैरव की जयंती को भैरव अष्टमी, भैरव जयंती, काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के भय और अवसाद का नाश होता है। व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस का संचार होता है। काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान काल भैरव की कृपा से जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव जयंती पर विधि विधान से पूजा करने पर भगवान काल भैरव की कृपा बनी रहती है। काल भैरव की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। भगवान काल भैरव के सबसे जागृत मंदिर उज्जैन और काशी में है। भगवान शिव के 5वें अवतार काल भैरव माने जाते हैं। रुद्रयामल तंत्र में 64 भैरव का जिक्र मिलता है, लेकिन आमतौर पर लोग उनके 2 ही स्वरूप का पूजन करते हैं। भगवान भैरव का बटुक स्वरूप जहां सौम्य माना जाता है, तो वही काल भैरव को उग्र माना जाता है। हाथ में त्रिशूल, तलवार और डंडा होने के कारण इन्हें दंड पाणी के नाम से भी पूजा जाता है। इनका वाहन कुत्ता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हुई थी काल भैरव की उत्पत्ति और वो क्यों कहे जाते हैं काशी के कोतवाल। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। काल भैरव की महिमा एवं उत्पत्ति कथा। दोस्तों, शिवपुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को कालभैर वाष्मी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनीति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। यहां तक कि एक बार घमंड में चूर होकर वो भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके सहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। कुछ पुराणों के अनुसार शिव के अपमान स्वरूप भैरव की उत्पत्ति हुई थी। ये सृष्टि के प्रारंभ काल की बात है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों की रूपसज्जा देखकर शिव को तिरस्कारयुक्त वचन कहे। अपने इस अपमान पर स्वयं शिव ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उनके शरीर से उसी समय क्रोध से कंपायमान और विशाल दंडधारी एक प्रचंड काया प्रकट हुई और वो ब्रह्मा का संहार करने के लिए आगे बढ़ाई। सृष्टा तो ये देखकर भय से चीख पड़े। शंकर द्वारा मध्यस्थता करने पर ही वो काया शांत हो सकी। रुद्र के शरीर से उत्पन्न उसी काया को महाभैरव का नाम मिला। बाद में शिव ने उसे अपनी पुरी काशी का नगरपाल नियुक्त कर दिया। ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए यह दिन भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसलिए मृत्यु के भय के निवारण हेतु बहुत से लोग काल भैरव की उपासना करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे तथा ब्रह्मा जी 5वें वेद की भी रचना करने जा रहे थे। सभी देवों के कहने पर महाकाल भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी से वार्तालाप की, परंतु न समझने पर महाकाल से उग्र प्रचंड रूप भैरव प्रकट हुए और उन्होंने नाखून के प्रहार से ब्रह्मा जी की का 5वां मुख काट दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने काल भैरव से माफी मांगी, जिसके बाद वो शांत हुए। हालांकि काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा, जिसकी वजह से उनको दंड भोगना पड़ा। उनको कई सालों तक धरती पर भिखारी का रूप धारण कर भटकना पड़ा। जब वो काशी पहुंचे तो उनका दंड समाप्त हुआ। भगवान श्री शिव जी के इस भैरव रूप की उपासना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार पाप, ताप एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। इनकी भक्ति मनोवांछित फल देने वाली कही गई है। भैरव जी की उपासना करने वाले को भैरवाष्टमी के दिन व्रत रखकर प्रत्येक पहर में भैरवनाथ जी की षोडशोपचार सहित पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन
श्री कालभैरव जी का दर्शन एवं पूजन मनोभिलषित पूर्ति में सहायक होता है। श्री भैरवनाथ साक्षात रुद्र है। शास्त्रों में वर्णित है कि वेदों में जिस परम पुरुष का नाम रुद्र है, तंत्र शास्त्र में उसी का भैरव के नाम से वर्णन हुआ है। तंत्रालों की विवेक टीका में भैरव शब्द की ये व्युत्पत्ति दी गई है, बिभद धारिती पुष्णातिर चैतीति भैरव, अर्थात जो देव सृष्टि की रचना, पालन और सहार में समर्थ है, वो भैरव है। शिव पुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बतलाया गया है। तत्वज्ञानी भगवान शंकर और भैरवनाथ में कोई अंतर नहीं मानते हैं। वे इन दोनों में अभेद दृष्टि रखते हैं। इनका आश्रय ले लेने पर भक्त निर्भय हो जाता है। भैरवनाथ अपने शरणागत की सदैव रक्षा करते हैं। तंत्राचार्यों का मानना है कि वेदों में जिस परम पुरुष का चित्रण रुद्र में हुआ, वो तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में उस स्वरूप का वर्णन भैरव के नाम से किया गया, जिसके भय से सूर्य एवं अग्नि तपते हैं। इंद्र, वायु और मृत्यु देवता अपने अपने कामों में तत्पर हैं। वे परम शक्तिमान भैरव ही है। तांत्रिक पद्धति में भैरव शब्द की निरुक्ति उनका विराट रूप प्रतिबिंबित करती है। वामकेश्वर तंत्र की योगिनी हृदय दीपिका टीका में अमृतानंद नाथ कहते हैं, विश्वस्य भरणाद रमणाद वमनाद, सृष्टि स्थिति संहारकारी परशिवो भैरव, भ से विश्व का भरण, रसे रमश, वसे वमन अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और सहार करने वाले शिव ही भैरव है। तंत्रालों की विवेक टीका में भगवान शंकर के भैरव रूप को ही सृष्टि का संचालक बताया गया है। श्री तत्वनिधि नाम तंत्र मंत्र में भैरव शब्द के 3 अक्षरों के ध्यान के उनके त्रिगुणात्मक स्वरूप को सुस्पष्ट परिचय मिलता है, क्योंकि ये तीनों शक्तियां उनके समाविष्ट है। भ अक्षर वाली जो भैरव मूर्ति है, वो श्यामला है, भद्रासन पर विराजमान है तथा उदय कालिक सूर्य के समान सिंदूरवर्णी उसकी कांति है। वह एक मुखी विग्रह अपने चारों हाथों में धनुष, बाण वर तथा अभय धारण किए हुए है। र अक्षर वाली भैरव मूर्ति श्याम वर्ण है, उनके वस्त्र लाल है, सिन्ह पर आरूढ़ व पंचमुखी, अपने 8 हाथों में खड्ग, खेट, अंकुश, गदा, पाश, शूल, वर तथा अभय धारण किए हुए है। वह अक्षर वाली भैरवी शक्ति के आभूषण और नरवर फाटक के सामान श्वेत है। वो समस्त लोकों का एकमात्र आश्रय है। विकसित कमल पुष्प उनका आसन है। वे चारों हाथों में क्रमशः 2 कमल वर एवं अभय धारण किए हैं। स्कंद पुराण के काशीखंड के 31वें अध्याय में उनके प्राकट्य की कथा है। गर्व से उन्मत्त ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को अपने बाएं हाथ के नखाग्र से काट देने पर जब भैरव ब्रह्मा हत्या के भागी हो गए, तब से भगवान शिव की प्रिय पुरी काशी में आकर दोष मुक्त हुए। ब्रह्म वैवत पुराण के प्रकृति खंडांतर्गत दुर्गापाख्यान में 8 पूज्य निर्दिष्ट है। महाभैरव, सहार भैरव, असितांग भैरव, रूरू भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड भैरव, चंद्रचूड भैरव। लेकिन इसी पुराण के गणपति खंड के 41वें अध्याय में अष्ट भैरव के नामों में 7 और 8 क्रमांक पर क्रमशः कपाल भैरव तथा रुद्र भैरव का नामोल्लेख मिलता है। तंत्रसार में वर्णित 8 भैरव असितांग, रूरू, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण सहार नाम वाले हैं। भैरव की आराधना में कठोर नियमों का विधान भी नहीं है। ऐसे परम कृपालु एवं शीघ्र फल देने वाले भैरवनाथ की शरण में जाने पर जीव का निश्चय ही उद्धार हो जाता है। भैरव कलयुग के जागृत देवता है। शिव पुराण में भैरव को महादेव शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। भगवान शंकर के अवतारों में भैरव का अपना एक विशिष्ट महत्व है। दोस्तों, बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि काशी नगरी में काल भैरव की मर्जी चलती है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक कोतवाली भी है, जिसकी रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति के लिए काल भैरव ने अपने नाखून से कुंड की स्थापना की और उसमें स्नान किया, जिससे उनको ब्रह्मा हत्या से मुक्ति मिली। पाप से मुक्ति मिलने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। उसके बाद काल भैरव काशी में बस गए। भगवान शिव ने काल भैरव को इस नगरी की कोतवाली करने को भी कहा था। कहा जाता है कि बाबा काल भैरव मंदिर में अर्जी लगाने के बाद ही
बाबा विश्वनाथ उसे सुनते हैं। कहा जाता है कि काशी में जिसने काल भैरव के दर्शन नहीं किए और बाबा विश्वनाथ की पूजा की, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका फल भक्त को नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हमें यह भी जानना चाहिए कि काल भैरव की पूजा हम कैसे करें। इस साल मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का शुभारंभ 11 नवंबर 2025 को रात 11:08 पर होगा और इसका समापन 12 नवंबर 2025 को रात 10:58 पर होगा। ऐसे में काल भैरव जयंती 12 नवंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, भैरव बाबा कलयुग के जागृत देव और रात के देवता माने जाते हैं। भगवान भैरव की पूजा का विशेष समय आधी रात को होता है। गृहस्थ लोगों को भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर बटुक भैरव की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये सौम्य पूजा है। काल भैरव की पूजा कभी भी किसी का बुरा करने के लिए न करें। काल भैरव जयंती के दिन व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद भगवान भैरव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान भैरव को फल फूल, धूप दीप, मिष्ठान, पान, सुपाड़ी आदि अर्पित करने चाहिए। भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए आप इमरती या जलेबी भी चढ़ा सकते हैं। भगवान भैरव के सामने एक बड़े से दिए में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। भगवान भैरव की पूजा का पूरा फल पाने के लिए अंत में उनकी आरती जरूर करें। भगवान भैरव की पूजा में उनके विशेष मंत्रों को भी जपना चाहिए। इसमें पहला मंत्र है ओम भैरवाय नमः, दूसरा है ओम हरि बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हरि, तीसरा है ओम भ भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। दोस्तों, अब चलिए भैरव अष्टमी के महात्म्य को जानते हैं। अष्टमी तिथि यूं तो भगवती महामाया का दिन होता है, परंतु मार्गशीर्ष यानी अघन की कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तिथि होती है, वो महामाया के साथ भगवान भोले शंकर का भी प्रिय दिन है। इस दिन ही भगवान भोलेनाथ भैरव रूप में प्रकट हुए थे। एक बार श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी में इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। विवाद इस हद तक बढ़ गया कि शिव शंकर की अध्यक्षता में एक सभा बुलाई गई। इस सभा में ऋषि मुनि, सिद्ध संत उपस्थित हुए। सभा का निर्णय श्री विष्णु ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु ब्रह्मा जी निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने महादेव का अपमान कर दिया। ये तो सर्वविदित है कि भोलेनाथ जब शांत रहते हैं तो उस गहरी नदी की तरह प्रतीत होते हैं, जिसकी धारा तीव्र होती है, परंतु देखने में उसका जल ठहरा हुआ नजर आता है। और जब क्रोधित होते हैं तो प्रलयकाल में गरजती और उफनती नदी जैसे दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा अपमान किए जाने पर महादेव प्रलय के रूप में नजर आने लगे और उनका रौद्र रूप देखकर तीनों लोग भयभीत होने लगा। भगवान आशुतोष के इसी रौद्र रूप से भगवान भैरव प्रकट हुए। भगवान भैरव कुत्ते पर सवार थे और इनके हाथ में दंड था। हाथ में दंड होने से ये दंडाधिपति भी कहे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत भयंकर था। भैरव जी के इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भगवान भोलेनाथ एवं भैरव की वंदना करने लगे। शिव के इस भैरव रूप की उपासना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार पाप, ताप एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। इनकी भक्ति मनोवांछित फल देने वाली कही गई है। भैरव जी की उपासना करने वाले को भैरवाष्टमी के दिन व्रत रखकर प्रत्येक पहर में भैरवनाथ जी की षोडशोपचार सहित पूजा करनी चाहिए व उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्री कालभैरव जी का दर्शन एवं पूजन मनोभिलषित पूर्ति में सहायक होता है। भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करने वालों के लिए श्री कालभैरव जी का आशीर्वाद अपेक्षित है। शिवस्तु कल्याणकारक के अनुसार कल्याण चाहने वालों को कालभैरव जी का दर्शन करना चाहिए। रात के समय जागरण करके माता पार्वती और भोले शंकर की कथा एवं भजन कीर्तन करना चाहिए व भैरव जी उत्पत्ति की कथा कहनी व सुननी चाहिए। रात का आधा पहर यानी मध्य रात्रि होने पर शंख, नगाड़ा, घंटा आदि बजाकर भैरव जी की आरती करनी चाहिए। भगवान भैरवनाथ का वाहन कुत्ता है। भैरव जी की प्रसन्नता के लिए इस दिन कुत्ते को उत्तम भोजन दे। मान्यता के अनुसार इस दिन
प्रातः काल पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करके पितरों का श्राद्ध व तर्पण करें, फिर भैरव जी की पूजा व व्रत करें तो विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है व आयु में वृद्धि होती है। भैरव जी के विषय में ये भी कहा गया है कि इनकी पूजा व भक्ति करने वाले से भूत, पिशाच एवं काल भी दूर दूर रहते हैं। उन्हें रोग व दोष स्पर्श भी नहीं करते हैं। शुद्ध मन एवं आचरण से जो भी भैरव जी की आराधना करते हैं, उन्हें जीवन के हर मुश्किल रास्ते पर सफलता मिलती है। काल भैरव के साथ ही इस दिन देवी कालिका की उपासना एवं व्रत का विधान भी है। इस रात देवी काली की उपासना करने वालों को अर्धरात्रि के बाद मां की उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए जिस प्रकार दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। कालाष्टमी में दिन भर उपवास रखकर सायं सूर्यास्त के उपरांत प्रदोष काल में भैरवनाथ की पूजा करके प्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। मंत्र विद्या की एक प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि से महाकाल भैरव का ये मंत्र मिला है। हशनंगंस खन महाकाल भैरवायनमय। इस मंत्र का 21,000 बार जप करने से बड़ी विपत्ति दूर हो जाती है। साधक भैरव जी के वाहन कुत्ते को नित्य कुछ खिलाने के बाद ही भोजन करें। सदाशिव की अष्टमूर्तियों में रुद्र अग्नि तत्व के अधिष्ठाता है। जिस तरह अग्नि तत्व के सभी गुण रुद्र में समाहित है, उसी प्रकार भैरवनाथ भी अग्नि के समान तेजस्वी है। भैरव जी कलयुग के जागृत देवता है। भक्तिभाव से इनका स्मरण करने मात्र से समस्याएं दूर होती है। उनके 4 हाथों में पाश, त्रिशूल, डमरू और कपाल है। उन्हें अक्सर एक कुत्ते के साथ दिखाया जाता है। शत्रुओं पर विजय, सफलता और सभी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भगवान भैरव की आराधना की जाती है। वो भगवान शिव के मंदिर की रक्षा करते हैं, जिसके कारण उन्हें कोतवाल भी कहा जाता है। काल भैरव के रौद्र रूप से निकला तेज मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करता है। ऐसा माना जाता है कि वो सबसे डरावने देवताओं में से एक है, लेकिन वास्तव में वो सबसे अधिक फल देने वाले हैं। भगवान भैरव का वाहन कुत्ता है। कुत्तों को खाना खिलाना और उनकी देखभाल करना भगवान भैरव के प्रति हमारी भक्ति दिखाने का एक और तरीका है। काल भैरव तंत्र शास्त्र की साधनाओं में पूजे जाते हैं। अब आइए दोस्तों, हम काल भैरव को चढ़ने वाले प्रसाद के विषय में जानते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर शायद अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है, जिसे संकल्प और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग इसे ग्रहों के दोष दूर करने के लिए भी चढ़ाते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थिति काल भैरव के मंदिर में मदिरा का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भोग लगाने के बाद इस शराब का सेवन नहीं किया जाता। दोस्तों, आखिर काल भैरव को शराब का भोग क्यों लगाया जाता है? इसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ किंवदंतियां के अनुसार काल भैरव को तांत्रिकों का भी देवता मानते हैं। ऐसे में तांत्रिक क्रिया में इसका उपयोग किया जाता था। यहीं से मदिरा का भोग लगाने की परंपरा शुरू हो गई। काल भैरव की पूजा तंत्रिक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें शराब को पंचमकार तत्वों में से एक माना गया है। तंत्र क्रिया में शराब का उपयोग सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके उपयोग से शारीरिक और मानसिक संयम बनता है, जिससे साधना में रुकावट नहीं आती है। इसी कारण से इसका उपयोग भोग लगाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव तामसिक प्रवृत्ति के देवता है। यही कारण है कि उन्हें मदिरा का भोग लगाया जाता है। यहां मदिरा चढ़ाना संकल्प और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं एक मान्यता ऐसी है कि विक्रमादित्य के शासनकाल में किसी ने राजा की पूजा में अनिष्ट करने के लिए भोग में मदिरा मिला दी थी। जब ये मदिरा चढ़ाई गई तो काल भैरव क्रोधित हो गए। उसे एक बाद राजा विक्रमादित्य ने काल भैरव की विशेष पूजा की, जिससे वो प्रसन्न हुए, जिसके बाद से उनको मदिरा चढ़ने लगी। काल भैरव की मंदिर को लेकर यह दावा किया जाता है कि यहां चढ़ाई जाने वाली शराब मूर्ति पी जाती है। दावा किया जाता है कि मदिरा पीने की आवाज भी आती है और जिस पात्र में मदिरा डाली जाती है वो खाली हो जाती है और शराब कहाँ जाती है, इसकी कोई जानकारी आज तक नहीं है। इसके अलावा अन्य भोग जो भैरव जी को लगाए जाते हैं वो है हलवा,
जलेबी, इमरती और मीठे पुए, जो कि भैरव जी के प्रिय भोग है। इसके अलावा उड़द की दाल से बने दही बड़े भी प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। अन्य भोग में दूध, काला चना, मीठी रोटी और पान का पत्ता भी काल भैरव को अर्पित किया जाता है और प्रसाद को अक्सर भक्तों में या गरीबों में वितरित किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान काल भैरव के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।